पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने जब से ये बयान दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर सर्जरी की जाएगी, उसके बाद जो है वो हर तरफ जो है वो मीडिया के अंदर बातें यही हो रही हैं कि भाई पाकिस्तान की इस टीम को जो है वो बिल्कुल नए सिरे से तश्कील दिया जाएगा। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी जो हैं इसके ऊपर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, और उनसे सवाल जब किया गया तो उनसे पूछा गया कि भाई पाकिस्तान टीम की जो है वो सर्जरी होने जा रही है, तो उसके ऊपर शाहीन शाह अफरीदी का ये कहना था कि क्या कोई बीमार हो गया है कि उसकी सर्जरी की जाएगी, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा है डॉक्टर्स जो हैं वो सर्जरी का उसी टाइम पे ही कहते हैं कि भाई आपकी तबीयत के अंदर कुछ मुख्तलिफ मसाइल आ गए हैं, ऑपरेशन किया जा रहा है या कुछ जो है सर्जरी की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो चीज़ जो है वो बिल्कुल कंप्लीट सेहतयाब हो जाए। सो शाहीन शाह अफरीदी ने इस कड़ी को उसके साथ जोड़ा है और अच्छा खासा जो है इसके ऊपर मीडिया जो है वो बातें कर रहा है कि भाई शाहीन शाह अफरीदी ने ये किस तरह का बयान पीसीबी चेयरमैन के अगेंस्ट दे दिया है। मतलब परफॉर्मेंसेस जो हैं वो बिल्कुल आपकी ज़ीरो हैं, लेकिन शायद ये जो उनको कप्तानी से हटाया गया उसकी वजह से जो है इन्होंने गुस्से के अंदर ये जवाब दिया है, या फिर वो अज़राए तफन्नुन उन्होंने ये कहा कि भाई क्या कोई बीमार हो गया है जो पाकिस्तान टीम के अंदर सर्जरी की जाएगी। लेकिन इन सारे मामले का अगर देखा जाए और जिस तरह से पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म किया है इस वर्ल्ड कप के अंदर, मतलब आप यूएस जैसी टीम से हार गए जो कि मेरे ख्याल से इस रैंकिंग के अंदर 30वें 40वें नंबर के ऊपर आती होगी। सो सर्जरी की ज़रूरत तो है बिल्कुल, और नए सिरे से अगर इस टीम को तश्कील दिया जाए तो वो सबसे ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इस टीम के अंदर आपने रखे हैं, कोई लेग का लपाड़ू है, ठीक है, और या फिर कोई ऐसा है कि जिसकी कमर के अंदर ही सरिया है कि भाई वो जो है वो ना मूव कर सकता है कि बॉल ऑफ साइड के ऊपर जा रही है तो यहाँ पे इसको शॉट कर दिया जाए, उसके पास लेग के अलावा कोई शॉट ही नहीं है। और फिर कुछ इस तरह के टुल्लर हैं कि भाई आपको जब रन रेट रिक्वायर्ड है वो 5-6 का है तो फिर भी वो टुल्लेबाजी के ऊपर जा रहे हैं और अपनी विकेट्स थ्रो करके जा रहे हैं, बजाय इसके कि वो सिंगल डबल लें। अच्छा, फिर आपके जो फास्ट बॉलर्स हैं उनको जो है वो भागते हुए स्पिनर्स कहा जाता है दुनिया क्रिकेट के अंदर, आप क्योंकि उनकी स्पीड जो है वो 130 है। अच्छा, फुल टॉस फेंकेंगे ये शाहीन साहब, शुरू के पहले ओवर के अंदर ही आके इनको स्विंग मिलता नहीं, सीम मोमेंट इनके ऊपर पड़ने के बाद जो है वो बॉल घूमता नहीं है, हिलता नहीं है। सो ये जो है वो फुल टॉस के ऊपर फुल टॉस करे जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंसेस हैं पाकिस्तान टीम की और शाहीन शाह अफरीदी की स्पेशली, जिसको दुनिया क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर हमने बनाया हुआ है और पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट ने बनाया हुआ है जो इनके साथ प्यार करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो इनकी परफॉर्मेंसेस रही हैं और इनकी जो परफॉर्मेंसेस बॉलिंग के अंदर रही और उसके बाद हम लोग जो इंडिया से मैच हारे और यूएस से मैच हारे, वो मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं भूलने वाला है। और जिस तरह से सुपर ओवर के अंदर आके मोहम्मद आमिर साहब ने जो बॉलिंग की, वो भी मेरे ख्याल से सारी ज़िंदगी जो एक ट्रू क्रिकेट लवर है वो कभी भी नहीं भूलेगा। शाहीन शाह अफरीदी की पेस के ऊपर तो हमने इससे पहले भी बहुत सारे बातें कर दी हैं, लेकिन पेस के साथ उनकी स्विंग भी ख़त्म हो जाएगी, सीम मूवमेंट जो है वो जो उनको मिलती थी नए बॉल के साथ वो भी ख़त्म हो जाएगी, इसका भी अंदाज़ा हमें नहीं था। ठीक है, पुरानी बॉल के साथ तो भाई ये बिल्कुल कारआमद नहीं थे, क्योंकि जिस तरह से मैथ्यू वेड ने इनको छक्के लगाए थे वो तो सबको याद है। 2021 का आपका जो सपना टूटा था सबका वर्ल्ड कप T20 का जीतने का, सो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भाई ये डेप्थ के अंदर जाके अच्छी बॉलिंग करेंगे, लेकिन शुरू के ओवर्स के अंदर विकेट्स ना लेने की वजह से जो है वो पाकिस्तान टीम को काफ़ी ज़्यादा सेटबैक हुए और उसकी वजह से आपने देखा कि हम किस तरह से जो है वो ज़िल्लत अमेज़ तरीके से इस वर्ल्ड कप से बाहर हुए। सो शाहीन को जो है वो होश के नाखून लेने चाहिए और अब अगर सर्जरी होती है तो ये जितने भी नाम हैं इन सारों को बाहर किया जाना चाहिए, क्योंकि ये समझते हैं कि भाई ये जो है ये इगोइस्टिक टीम बन गई है। मतलब ये समझते हैं कि हमसे बड़ा तो कोई क्रिकेटर है ही नहीं, और अगर हम लोग नहीं होंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बिल्कुल चल ही नहीं सकेगी। तो जो डोमेस्टिक के अंदर बैठे हुए लड़के हैं आप उनको मौके दें, उनको ऊपर लेके आएँ ताकि वो परफॉर्म करें। ठीक है, साल 2 साल आप बिल्कुल एक मैच भी ना जीते हैं, लेकिन कम अज़ कम एक नई टीम होगी जिसके अंदर साजिशी लोग नहीं होंगे, जिसके अंदर ग्रुप बंदी नहीं होगी और जिसके अंदर सिर्फ यही होगा कि भाई पाकिस्तान के लिए खेलना है। और वही देखें, अफ़गानिस्तान आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल है कि किस तरह से उन्होंने क्रिकेट शुरू की। शायद के शुरू में वो UAE को भी जो है वो बमुश्किल हराते थे, और अब देखें उनका लेवल जा चुका है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका
बांग्लादेश और कई दफ़ा तो ये जो है वो इंडिया के भी बिल्कुल करीब आ जाते हैं मैच जीतने के। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी परफॉर्मेंसेस हो चुकी हैं अफ़गानिस्तान की। तो पाकिस्तान टीम के अंदर भी अगर ये चीज़ होता है, झाड़ू फिरता है, तो वो फिर जाना चाहिए ताकि ये इस तरह के लोग जो हैं वो तो ख़त्म हों।